सत्यानंद स्वामी रण क्षेत्र में किसी से कुछ न कहकर आनंद मठ में लौट आए। वहां वे गहन रात्रि में विष्णु मंडप में बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जीवानंद की चिकित्सा करने वाले महात्मा इसी समय विष्णु मंडप में आ पहुंचे। उन्होंने सत्यानंद को दर्शन दिए तो सत्यानंद ने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। चिकित्सक बोले, सत्यानंद, आज माघी पूर्णिमा है। सत्यानंद विनीत स्वर में बोले, चलिए मैं तैयार हूँ, किंतु महात्मन मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मैंने क्या इसलिए युद्ध जय कर संतान धर्म की पताका फहराई थी? महात्मा ने कहा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। अब यवन राज्य का ध्वंस हो चुका। इसी कारण अब यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। निरर्थक प्राण हत्या की आवश्यकता नहीं। सत्यानंद ने गंभीर स्वर में कहा, महात्मन, यवन राज्य का ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ है। अभी भी कलकत्ता में अंग्रेज प्रबल है। महात्मा बोले, अभी हिंदू राज्य स्थापित ना होगा। तुम्हारे रहने से निरर्थक प्राणी हत्या होगी। अतएव चलो। यह सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातर हो उठे। फिर बोले, प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित ना होगा तो किसका राज्य होगा? क्या फिर यवन राज्य होगा? उन्होंने कहा, नहीं, अब अंग्रेज राज्य होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। जननी जन्मभूमि की प्रतिमा की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए सत्यानंद ने करुण स्वर में कहा, हाय माता, तुम्हारा उद्धार न कर सका तो फिर मलेच्छों के हाथों में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो माँ। रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों न हो गई? महात्मा ने कहा, सत्यानंद, कातर न हो। तुमने बुद्धि विभ्रम से दस्युवृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय पाई है। पाप का कभी पवित्र फल नहीं होता। अतएव तुम लोग देश उद्धार नहीं कर सकोगे और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया है मैं उसी प्रकार समझाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं है। वह एक तरह का अलौकिक निकृष्ट धर्म मलेच्छ, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो गया। वास्तव में यह हिंदू धर्म ज्ञानात्मक कार्यात्मक नहीं था। जो अंतर्विषयक ज्ञान है वही सनातन धर्म का प्रधान अंग है। लेकिन बिना पहले बहिर्विषयक ज्ञान हुए अंतर्विषयक ज्ञान असंभव है। स्थूल देखे बिना सूक्ष्म की पहचान ही नहीं हो सकती। बहुत दिनों से इस देश में बहिर्विषयक ज्ञान लुप्त हो चुका था, इसलिए वास्तविक सनातन धर्म का भी लोप हो गया है। सनातन धर्म के उद्धार के लिए पहले बहिर्विषयक ज्ञान प्रचार की आवश्यकता है। इस देश में इस समय बहिर्विषयक ज्ञान नहीं है, इसे सिखाने वाला भी कोई नहीं। अतएव बाहरी देशों से बहिर्विषयक ज्ञान भारत में लाना पड़ेगा। अंग्रेज उस ज्ञान के प्रकांड पंडित है, लोक शिक्षा में बड़े पटु है। अतः अंग्रेजों के ही राजा होने से अंग्रेजी की शिक्षा से स्वतः वह ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान, गुणवान और बलवान ना होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी, निष्कंटक धर्माचरण होंगे। अंग्रेजों से बिना युद्ध किए ही निरस्त्र होकर मेरे साथ चलो। सत्यानंद ने निराश भाव से महापुरुष की ओर देखकर कहा, महात्मन, यदि ऐसा ही था, अंग्रेजों को ही राजा बनाना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी? महापुरुष ने कहा, अंग्रेज उस समय बनिया थे, अर्थ संग्रह में ही उनका ध्यान था। अब संतानों के कारण ही वे राज्य शासन हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राजत्व किए अर्थ संग्रह नहीं हो सकता। अंग्रेज राजदंड ले, इसलिए संतानों का विद्रोह हुआ है। अब आओ, स्वयं ज्ञानालाभ कर दिव्य चक्षुओं से सब देखो समझो। सत्यानंद बोले, हे महात्मा, मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता। ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने जो व्रत लिया है उसी का पालन करूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मातृभक्ति अचल हो। महापुरुष ने गहन गंभीर स्वर में कहा, सत्यानंद, व्रत सफल हो गया। तुमने माता का मंगल साधन किया। अंग्रेज राज्य तुम ही लोगों द्वारा स्थापित समझो। युद्ध विग्रह कर का त्याग करो, कृषि में नियुक्त हो, जिससे पृथ्वी स्थैशालिनी हो, लोगों की श्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले, माता को शत्रु रक्त से सस्यशालिनी करूं? महापुरुष समझाते हुए बोले, शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं, अंग्रेज हमारे मित्र है। फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो, ऐसा अभी कोई शक्ति नहीं। सत्यानंद, ना रहे, यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। महापुरुष, अज्ञानवश, चलो पहले ज्ञान लाभ करो। हिमालय शिखर पर मातृ मंदिर है, वहीं तुम्हें माता की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। यह कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया। कैसी अपूर्व शोभा थी
उस गंभीर निस्तब्ध रात्रि में विराट चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के सामने दोनों महापुरुष हाथ पकड़े खड़े थे। किसको किसने पकड़ा है? ज्ञान ने भक्ति का हाथ पकड़ा है, धर्म के हाथ में कर्म का हाथ है, विसर्जन ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा है। सत्यानंद ही शांति है, महापुरुष ही कल्याण है। सत्यानंद प्रतिष्ठा है, महापुरुष विसर्जन है। विसर्जन ने आकर प्रतिष्ठा को साथ ले लिया।